किसान भाइयों, नई नई तकनीक अपनाकर उकरीद गांव के किसानों ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि एक ओर जहां वो खुद आत्मनिर्भर हुए हैं, साथ ही साथ पूरे गांव की तस्वीर और तकदीर ही बदल डाली है। तो आइए आपको ले चलते हैं रांची जिला के ओरमांझी ब्लॉक के उकरीद गांव। झारखंड के रांची जिले का एक प्रखंड है ओरमांझी, जिसके एक गांव उकरीद की तस्वीर आज पूरी तरह से बदल गई है। आज से महज कुछ ही बरस पहले यहाँ के लोग बदहाली में जीवन जीने को विवश थे। यहाँ के नौजवानों के पास कोई काम नहीं था। यहाँ की महिलाएं घर के आंगन तक ही सिमटी हुई थीं। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते थे। इन सब के पीछे का मुख्य कारण ये था कि यहाँ की खेती अत्यंत पिछड़ी हुई थी। यहाँ की खेती परंपरागत तरीके से ही होती थी। यहाँ के किसानों में ज्ञान का अभाव था, जिसकी वजह से इन लोगों ने खेती में नई नई तकनीकें नहीं अपनाई थी। ऐसे में यहाँ JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का प्रादुर्भाव हुआ। इस सोसाइटी ने यहाँ के लोगों को खेती में तकनीकों के महत्व को समझाया, फिर उनकी खेती को नई नई तकनीकों से जोड़कर यहाँ की खेती को उन्नत बनाया। इस सोसाइटी की वजह से आज यहाँ के लोगों ने अपने खेतों में टपक सिंचाई प्रणाली लगाई है, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग शुरू किया है। ये लोग फसलों की नई नई किस्में लगा रहे हैं तथा मल्चिंग आदि का प्रयोग कर साल में एक फसल से 3 फसलें लेने लगे हैं। ऐसे में इनकी फसलों का उत्पादन पहले की तुलना में बेतहाशा बढ़ गया है और इनकी आमदनी में खासी वृद्धि हुई है। इसकी वजह से यहाँ के लोगों का जीवन बदल रहा है और ये गांव झारखंड राज्य में एक उन्नत गांव के रूप में उभर रहा है। ओरमांझी प्रखंड में ये जो उकरीद गांव है, ये बहुत उन्नत गांव है। स्टार्टिंग में तो ये यहाँ का जो लोग है, उन लोग को हम लोग टपक सिंचाई के बारे में बताने में बहुत कोशिश किए हैं और बहुत दिन लगा हम लोग को बताने में। शुरुआती दौर में जब हम लोग यहाँ आते थे तो लोग टपक सिंचाई के बारे में जानते भी नहीं थे और उसको अपनाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन हमारी एक प्रोजेक्ट है, MDI है, जो जापान बेस ये प्रोजेक्ट है। जब हम लोगों को लगा कि नहीं अब इस पर काम करना चाहिए, तो हम लोगों ने रेगुलर इस गांव में विज़िट किया, या ओरमांझी के बाकी गांवों में भी हम लोग विज़िट करके किसान के साथ, हम समूह के साथ, हमारा जो ग्राम संगठन है और जो उत्पादक संगठन है, रेगुलर इन लोग के साथ हम लोग मीटिंग किए हैं। और मीटिंग करने के उपरांत इन लोग को बताए हैं और इन लोग को विश्वास दिलाए हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और रेगुलर हम लोग आपके टच में रहेंगे। JSLPS ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वप्रथम तो यहाँ के छोटे छोटे किसानों को ग्राम सभा से जोड़ा, फिर उनसे मामूली शुल्क लेकर उनका पंजीकरण कराया, उनकी खेती को टपक सिंचाई तथा मल्चिंग आदि से जोड़ा। इतना ही नहीं, यहाँ के किसानों को पंजीकरण के पैसों से ऋण देकर खेती के लिए खाद, बीज आदि खरीदने की सुविधा तक प्रदान की। इस तरह से यहाँ के किसानों ने ग्राम सभा से जुड़कर अपनी खेती को तकनीक आधारित बनाया तथा उसे उन्नत बनाया। किसान के पास तो किसी के पास 10 डेसिमिल भी ज़मीन है, 25 भी है, किसी के पास 50 भी डेसिमिल ज़मीन है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जिनके पास 25 डेसिमिल ज़मीन है उनको हम लोग मोटिवेशन का काम शुरू किया। उनको हम लोग बताएं कि आप छोटे किसान हैं, इसमें आपको सबसे पहले तो 15,000 रुपया समूह में या अपने ग्राम संगठन में आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसको हम ब्लॉक में जा कर के रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसका जब MIS में चढ़ जाएगा तो बाहर के टेक्निकल एक्सपर्ट आकर के आपके ज़मीन का पूरा नापी करेंगे। और नापी करने के बाद जब हमारा एरिया ये हो जाएगा तब हम लोग इनको पूरा मशीन का एक सेटअप हम लोग देते हैं और उसी उपरांत हम लोग को हम लोग पूरा बता देते हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है और सारा कुछ होता है। और जब इसमें लग जाता है सारा कुछ, तो जो ये 15,000 रुपया जमा किए हैं उस पैसे से वो कुछ पैसा निकाल लेते हैं और निकालने के बाद वो चाहे वो खाद लेते हैं, चाहे बीज लेते हैं, और बीज लेने के बाद जब इनका पैदावार हो जाता है तो फिर से आप उसी ग्राम संगठन में वो पैसा को डाल देते हैं। मतलब उस पैसा का काम है कि एक बार आप इसको देना है ताकि हमारा उस काम के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस पैसा से लेन देन करना है और फिर उस पैसा का रोटेशन उसी ग्राम संगठन में रख देना है। JSLPS के आने के पहले यहाँ के किसानों की खेती का दायरा बहुत ही सीमित था। उनकी खेती आलू और गोभी तक सिमटी हुई थी। जब से JSLPS ने यहाँ के किसानों की खेती को तकनीकों से जोड़ा है, तब से यहाँ खेती का दायरा बढ़ गया है। उसके बाद से वे एक ही खेत से विभिन्न तरह की सब्जियां लेने लगे हैं।
जब हम लोग यहाँ पे खेती शुरू किए तो सिर्फ यहाँ पे लोग गोभी का खेती करते थे या आलू लगाते थे, लेकिन जब JSLPS यहाँ पे काम शुरू किया तो सारे क्रॉप के बारे में हम लोग जानकारी दिए, किस महीना में कौन सा क्रॉप लगाया जाता है। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि आज से 2 महीना पहले हम लोग यहाँ पे अदरक का सिर्फ बीहन लगाए थे, छोटा सा नर्सरी था। आज मतलब हमारा पूरी चीज़ जो है वो तैयार है। JSLPS द्वारा दी गई तकनीकों से यहाँ की महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। तकनीकों के इस्तेमाल से इन लोगों का खेती में श्रम घटा है। पहले जहां इन्हें खेतों में जिस काम के लिए 20 से 25 महिलाओं की जरूरत पड़ती थी, आज वहां सिर्फ 2 महिलाओं द्वारा ही उस काम को निपटा लिया जाता है। इससे उन्हें मजदूरी के पैसों की काफी बचत हो जाती है। स्वभावतः इससे उनकी आमदनी में इजाफा होता है। सबसे पहले तो यह हम बताना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में जब हम लोग यहाँ आते थे तो अगर एक खेत का ही बात करते थे तो कम से कम 20-25 दीदी लोग काम करते रहती थी। आज अपने खेत में अगर वो काम कर रही तो 2 आदमी भी लग करके अपना 25 डिसमिल का खेत या अगर 50 डिसमिल का भी खेत है तो उसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें यही देखा जा सकता है कि जब हम 10 लेबर को पेमेंट करते थे, आज हम 2 लेबर को पेमेंट करते हैं। पहले का उत्पादन भी कम होता था, आज के दिन में हमारा उत्पादन 4 गुना है। JSLPS के आगमन के पहले यहाँ के लोगों का खेती के प्रति उदासीन रवैया था। यहाँ के लोग पहले अपना बहुमूल्य समय यूं ही गंवा देते थे। JSLPS के आने के बाद यहाँ समूहों का गठन हुआ, जिसमें नियमित रूप से बैठकें शुरू हुई। इसका असर इनकी खेती पर पड़ा। इन लोगों ने तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया और अपनी खेती को व्यवस्थित ढंग से चलाने लगे। इससे इनकी आमदनी बढ़ी और इनकी जीवन शैली में काफी बदलाव आया। कुकरीत गांव का बात कर रहे हैं। कुकरीत गांव हमारे ओरमांझी प्रखंड में अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पे टोटल 88 गांव है और 88 गांव में हम लोगों ने अभी तक 76 गांव में काम कर रहे हैं। इसमें से ये जो गांव है ये बहुत पिछड़ा गांव था स्टार्टिंग के दौर में, लेकिन जब से हमारा JSLPS आया और हम लोगों ने इसमें रेगुलर काम करना शुरू किया तो पहले का अगर स्थिति को हम लोग देखेंगे तो लोग बैठ करके केवल बचत करते थे या बैठक करते थे, लेकिन खेत में वो लोग दिखते नहीं थे। आज के दिन में इन लोगों में काफ़ी सुधार आया है और लगातार ये लोग अपने खेतों में काम करते हैं। उकरीत ग्राम के राम सिंह, जो कि इस क्षेत्र में बदलती खेती के साक्षी हैं, उन्होंने तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी खेती को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। वो बताते हैं कि जब तक यहाँ के लोगों ने टपक प्रणाली का इस्तेमाल शुरू नहीं किया था, तब तक उनकी खेती का रकबा काफी कम था, लेकिन टपक प्रणाली से सिंचाई शुरू करने से यहाँ खेती का रकबा बढ़ गया है और लोगों की खेती में मेहनत घटी है। बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया पहले और अभी का खेती में। पहले हम लोग फ्लैट में करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा तो 50 डिसमिल से 1 एकड़ ही कर पाते थे। अब हम 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ भी कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। है कि इसमें बहुत तरह का सुविधा है, न खाद देने का समय लगता है, न दवा देने का, न सिंचाई करने का। और पहले जो था सो हम लोग को कुदाल लेके एनी टाइम लगा हुआ रहता था, रात और दिन एक हो जाता था हम लोग। तकनीक आधारित खेती करने से यहाँ लोगों की फसलों की किस्मों में भी परिवर्तन आया है। पहले यहाँ के लोग सिर्फ आलू गोभी की ही फसल लेते थे, परंतु अब ये अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी तथा फूल आदि भी उगाने लगे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल कर अपनी फसलों की उपज भी बढ़ाने लगे हैं। नया वैरायटी भी बढ़ा है और रकबा तो जितना चाहिए आदमी कर सकता है। अभी बहुत तरह का स्ट्रॉबेरी हो गया है ना, और फूल का खेती भी कर लेता है लोग। और इसमें वैज्ञानिक तकनीकी का हाइब्रिड बीज आ गया, उसमें भी एक तरह का बहुत तरह का बढ़ोतरी हुआ है, उपज में बढ़ोतरी हो गया। यहाँ तकनीकों के आगमन से एक तरफ तो इनकी खेती उन्नत हुई है, तो दूसरी तरफ इससे बढ़ी हुई आमदनी से इनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। आज यहाँ लोगों की खेती का रकबा बढ़ गया है। इन किसानों के बच्चों की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा है। इनके खान पान तथा पहनावे सब में बदलाव आया है। पहले हम लोग हाल बैल लेके समझिए तो तो भैंस का हल जोताई करते थे या बैल के मार्फत से, उसमें दिन भर समझिए जोताई करना है। उसके बाद में जो मिट्टी मोटा हो गया बड़ा साइज का, उसको तोड़ना है मार के, है ना, वो नहीं पड़ रहा है अब हम लोग को।
वैज्ञानिक में ट्रैक्टर आ गया तो रोटावेटर आ गया, कांटा हल आ गया, जैसा भी चाहिए वैसा कर लिए, मट्टी को जैसा बनाना चाहिए वैसा बन जाएगा। खर पतवार भी चुनना पड़ता तो वो भी चुनना नहीं पड़ता। खर पतवार अब सीधे रोटावेटर चला के उसको कंपोस्ट खाद में बदल दीजिए, उससे एक और बेनिफिट हो गया। हरा खाद चाहिए जमीन को, मिट्टी का और उर्वरक शक्ति बढ़ता है। जेएसएलपीएस के आने से यहाँ की महिलाएं भी घर की चौखट पार कर खेती में अपनी सहभागिता देने लगी हैं। इन लोगों ने भी अपनी खेती में टपक सिंचाई प्रणाली तथा मल्चिंग आदि का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इससे वे अपने खेतों से साल में 3-3 फसलें लेने लग गई हैं। ये संभव हो पाया है तो सिर्फ तकनीकों के प्रयोग से। पहले तो हम लोग ड्रिप वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन पहले लगाए थे सबसे पहले, लेकिन इतना माने कि कैसे कैसे होता है, प्लास्टिक हम लोग ढपते नहीं थे। और अभी ढपाई उपाय हो रहा है, प्लास्टिक सब सिंचाई उचाई अच्छा से पटाई उटाई तो थोड़ा सा तो होता है खेती बाड़ी अच्छा ठीक ढंग से। आज खेती में तकनीकों के समावेश से इनकी खेती सरल और उन्नत बनी है। टपक सिंचाई प्रणाली के उपयोग से अब इन्हें खेतों में ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मल्चिंग आदि का उपयोग कर इन्होंने अपनी फसलों का दायरा भी बढ़ा लिया है। अब इनके खेतों में तरह तरह की सब्जियों की फसलें लहलहाती हैं। सोच रहे थे पहले कि हम लोग जब कोड़ी टंगा से सिंचाई कर रहे हैं, मशीन से चालू करके पटा रहे हैं, तो टिपक में कैसे पटेगा। तो देखते देखते तो फिर अनुभव होबे किया। अब सभी कोई कर ये रहे हैं तो 1 घंटा 2 घंटा चला देते हैं। इधर पटाना है तो इधर खोलते हैं, उधर पटाना है तो उधर खोलते हैं, तो हो तो जाता है। यहाँ की महिलाएं आज खेती बाड़ी में उन्नति कर रही हैं, तो उसमें जेएसएलपीएस का बहुत बड़ा योगदान है। इस सोसाइटी ने ही यहाँ महिला समूह का गठन कराया, फिर उनकी खेती में तकनीकों का समावेश किया। आज समूह में जुड़कर ही यहाँ की महिलाएं अपनी खेती में लगने वाली पूंजी की समस्या को दूर कर अपनी खेती को उन्नत बना पाती हैं। आज खेती से यहाँ की महिलाओं की आमदनी बढ़ी है और उनका जीवन बदला है। पहले तो कर रहे थे वैसा ही खेती बाड़ी, लेकिन हम लोग महिला ग्रुप से जब से जुड़े हुए हैं तो तब से तो हम लोग का देखिए बालू दीदी से कुछ संपर्क लिए तो ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो देखिए ड्रिप वाला सिंचाई कर रहे हैं और ड्रिप लगाए हैं, और देखिए नर्सरी का काम भी कर रहे हैं और केंचुआ खाद वाला भी काम कर रहे हैं। और यही सब करके हम लोग कुछ आगे बढ़े हैं। और पैसा उसा का कभी मदद तो हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ग्रुप में हम लोग का बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो हम लोग कभी 50,000 60,000 लेके कुछ मदद करके यही सब काम करके हम लोग आगे बढ़े। यहाँ की महिलाओं की खेती को उन्नत बनाने में जेएसएलपीएस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जेएसएलपीएस के ही माध्यम से यहाँ की महिलाओं को टपक सिंचाई, मल्चिंग, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की सुविधा तथा खेती के लिए उन्नत बीज तथा पॉली हाउस आदि उपलब्ध हुए हैं। इन सब से इनकी खेती का विकास संभव हो पाया है और इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। गाड़ी में जब से हम लोग जेएसएलपीएस से जुड़े हैं सर, उस समय से हम लोग 2015 से उस समय से अभी महिला लोग को हम लोग एसएचजी का ग्रुप बनाए। एसएचजी ग्रुप बना के हम लोग भीओ का निर्माण किए। 17 एसएचजी मिल के भीओ बना। भीओ से हम लोग को बहुत ही फायदा मिला और अभी एसएचजी में भी हम लोग बनाए तो अच्छा लोगों से बैठते उठते हैं। और उसमें से हम लोग को महिला लोग को हम लोग जागरूक किए। सबसे पहले है कि हम एमडीआई दिलाएं जायका प्रोजेक्ट से 25 डिसमिल में। तो यहाँ लगभग 25 डिसमिल में 60 किसान का अभी तक लग चुका है। जेएसएलपीएस द्वारा खेती में दी गई तकनीकों की वजह से आज यहाँ की महिलाओं की सहभागिता कृषि में बढ़ी है। उक्रीद ग्राम में आज लगभग 400 महिलाएं खेती बाड़ी से जुड़कर स्वावलंबन की तरफ बढ़ रही हैं। तो हम देख रहे हैं मेरा सबसे ज़्यादा अभी झारखंड में देख रहे हैं उक्रीद में नामी भी है। अभी हमको देखने के लिए मिला सा कि महिला ही कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। पुरुष की अपेक्षा महिला ही कर रहे हैं, आसानी से कर रहे हैं। पुरुष कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं, खेती बाड़ी में वो लोग ही पूरा हाथ बटा के कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर यहाँ 300 से 400 महिला किसान काम कर रहे हैं। जब से उक्रीद ग्राम में महिलाओं ने खेती बाड़ी में कदम रखा है, तब से उनकी स्थिति में काफी बदलाव आया है। अब वे खेती के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती, वे स्वयं खेती की कमान संभाल रही हैं और उसे उन्नत बनाकर अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा रही हैं। आज खेती की आमदनी से
उन्होंने अपनी जीवन शैली भी बदली है। खान पान से लेकर अपने बच्चों तक की पढ़ाई का स्तर इन लोगों ने ऊंचा उठा लिया है। कि दीदी लोग पहले पुरुषों के बदौलत थे कि हमारे हस्बैंड लोग ही करेंगे, प्लस कौन सा वैरायटी लगता वो नहीं जान पाते थे, प्लस क्या हम इसमें फर्टिलाइज़र में क्या हम दवा डालेंगे, हमारा क्या होता है इसमें कुछ नहीं। लेकिन दीदी में इतना ज़्यादा चेंजिंग आया कि पुरुष तो काम करेंगे प्लस हम भी काम करेंगे, ये सोच के लोग बचत से लेके 2 पैसा लोन लेके खेती बाड़ी से लेके आज जो यहाँ सब्जी का खेती के लिए यहाँ ट्रक लगता है, एलपी यहाँ से एलपी यहाँ पे पूरा जाता है, तरबूज के टाइम में तरबूज जाता है। तो ये दीदी लोग इतना चेंजिंग हुआ कि खुद भी मजदूर भी बन जा रही है, खुद मजदूरी भी के लिए आदमी कम से कम 50 आदमी को मजदूरी भी देती है। तो चेंजिंग का मतलब कि घर से जो बाहर नहीं निकलती थी, बाहर निकल कर आज काम भी कर रही है, दूसरों को भी प्रेरित कर रही है, रोजगार भी दे रही है और बच्चों को भी, जैसे आज अगर पढ़ाती थी सरकारी लेकिन अभी प्राइवेट में पढ़ा रही। ज़्यादातर देखिएगा कि जागरूकता का जो कमी था, जागरूकता का कमी को ना देखते हुए दूसरों को भी जागरूकता के लिए यहाँ पर जितने लोग ड्राइव के लिए भी आते थे, जैसे हमारा पश्चिमी सिंहभूम है, गुमला है, उस टाइप में दीदी लोग यहाँ आके सीख के गई। और यही दीदी लोग है जो प्रेरित करने वाले, यही दीदी लोग सबसे बेस्ट हमारे फार्मर लोग भी हैं जो आज सिखाने का गुण सभी लोग पे करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं। परंपरागत खेती का दौर अब गुजर चुका है। आज की खेती में तकनीकों के समावेश की अत्यंत आवश्यकता है। रांची जिले का उकरीद ग्राम जो पहले निराशाओं से घिरा था, आज वहां जेएसएलपीएस ने तकनीकों के माध्यम से उम्मीदों की नई किरणें बिखेर दी हैं। अब यहाँ कृषि जगत में नई क्रांति आई है। इससे यहाँ की महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। ये गांव अब उन्नति की ओर अग्रसर है। तो देखा किसान भाई बहन, उकरीद गांव के किसानों ने कौन कौन सी तकनीक अपनाया है और पूरे गांव की तस्वीर और तकदीर ही बदल डाली है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपको तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आप हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।